हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का पाठ 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लिंग, जिसका इंग्लिश होता है जेंडर। यानी कि आज मैं आपको लिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर लिंग होता क्या है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें लिंग संज्ञा के विकार क्या होता है। विकार मतलब होता है रूप लेना या रूप लेने योग्य। विकार मतलब क्या होता है? रूप लेने योग्य। संज्ञा के विकार अर्थात संज्ञा का रूप लेने योग्य क्या क्या शब्द हो सकते हैं। देखें, सबसे पहले दिया है कि संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है और लिंग के कारण भी विकार उत्पन्न होता है, रूप बनता है। इसका देखेंगे आप लोग कैसे बनता है। देखें, दिया है कि लड़का खाना खा रहा है। लड़का यहाँ पे है और वहीं एक और वाक्य लिखा है लड़की खाना खा रही है। लड़का लड़की ये संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ? लिंग का परिवर्तन हुआ। लिंग का परिवर्तन हो गया, लड़का है ये लड़की हो गया। यहाँ पे खा रहा है और ये रही है। रूप लिया इसके अनुसार, अर्थात संज्ञा का विकार हुआ, संज्ञा के अनुसार रूप लिया। लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है लिंग परिवर्तन से। तो लिंग परिवर्तन से जो रूप बनता है, संज्ञा का जो रूप लिया जाता है, वही संज्ञा का विकार कहलाता है। अब देखें लिंग क्या होता है। तो जिन शब्दों से लिंग क्या होता है, सुनेंगे आप परिभाषा कि जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, वही लिंग कहलाता है। एक बार फिर सुनेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष होने का अथवा स्त्री होने का बोध होता है, वही लिंग कहलाता है। तो ये जैसे आदमी और मोर का प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है। आदमी क्या है? पुरुष है। मोर क्या है? पुरुष है। स्त्री जाति के लिए देख लेते हैं, औरत स्त्री है, बत्तख स्त्री है, मोरनी स्त्री है। तो कहने का आशय ये है कि जिन शब्द का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है अथवा जिन शब्द का प्रयोग स्त्री जाति के लिए होता है, वही हमारे लिंग कहलाते हैं। अब देखें लिंग के भेद या लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले जान लें जो लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार हैं कौन? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। क्या होता है? एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ये 2 प्रकार होते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात आशय यह है कि वह शब्द, वह संज्ञा जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, नर जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे पिता, बेटा, भाई, माली, छात्र, बालक, ये ऐसे शब्द हैं जिससे नर का बोध होता है, पुरुष का बोध हो रहा है। तो ये हमारे पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग क्या है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, पुरुष नहीं बल्कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट दिया है। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माता, बेटी, बहन, मालिन, छात्रा, बालिका, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग की संज्ञा है। तो स्त्रीलिंग हुआ
अब लिंग की पहचान कैसे करेंगे कि वो पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो देखें यहाँ पे लिंग की पहचान दिया है प्राणीवाचक शब्दों में। पहले देखेंगे प्राणीवाचक शब्दों में, अर्थात प्राणियों में कैसे जानेंगे कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। पहला चीज तो आप जान लें कि जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उसमें लिंग की पहचान करना बड़ा ही आसान है। किसी भी व्यक्ति या बच्चे से पूछा जाए कि कोई पुरुष है या स्त्री है तो वो लोग तुरंत बता देंगे। तो वही कह रहा है, जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं या प्राणीवाचक संज्ञा होती है उसमें लिंग की पहचान बड़े ही आसानी से की जा सकती है। जैसे जो शब्द नर का बोध कराते हैं पुल्लिंग, जो स्त्री का यानी कि मादा का स्त्री का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे पुल्लिंग का घोड़ा, हाथी, बैल, बालू, शेर, ये हमारे क्या है पुल्लिंग है। वहीं मादा या स्त्रीलिंग में जैसे घोड़ी, हथनी, गाय, शेरनी, हिरनी, लड़की, ये हमारे स्त्री जात का बोध करा रहे हैं, तो ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग। ये प्राणीवाचक में था। दूसरा दिया है प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग माने जाते हैं, अर्थात प्राणी कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर कि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। तो ऐसे कौन से प्राणी हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं? जैसे उल्लू, केचुआ, कौवा, खटमल, खरगोश, चीता, तीतर, भेड़िया आदि, ये सदा पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये पुल्लिंग ही होते हैं। अब देखें आगे दिया है कि प्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसा नहीं कि इनमें स्त्रीलिंग नहीं होता है, लेकिन ये पुल्लिंग ही माने जाते हैं शब्द। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे कोयल, चील, गिलहरी, बत्तख, मक्खी, ये सभी हमारे क्या हैं? हमेशा स्त्रीलिंग काउंट किए जाते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इनका पुल्लिंग भी होता है लेकिन ये हमारे वही होता है पुल्लिंग। ये जो ऐसे शब्द हैं कुछ प्राणी जो अभी अभी बताए गए आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ये यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि उल्लू, केचुआ, कौवा, खटमल, खरगोश, चीता, तीतर, भेड़िया, ये हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं, और चील, गिलहरी, कोयल, बत्तख, मक्खी, ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ये तो रहा प्राणीवाचक शब्दों में। अब अप्राणीवाचक मतलब जो प्राणी नहीं है। जो प्राणी नहीं है उसको कैसे हम डिसाइड करें कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है? तो देखें अप्राणीवाचक शब्दों में पुल्लिंग क्या क्या होता है? आटा, दूध, बर्फ, तरबूज, खरबूजा, आम, सेब, संतरा, अर्थात ये जो फल हैं ये पुल्लिंग माने जाते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में क्या है? सब्जी, दही, लस्सी, कार, साइकिल, दुकान, रजाई, चांदनी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जो शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और नित्य पुल्लिंग शब्द क्या क्या हैं? कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में यूज? जैसे दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पूछा जाए सोमवार कौन सा लिंग है तो पुल्लिंग है। चाहे दिनों के नाम हो, चाहे महीनों के नाम हो, देखेंगे आप अभी बता रहे हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही यूज किए जाते हैं। देखेंगे कि चाहे दिनों के नाम हो, चाहे महीनों के नाम हो, चाहे ग्रहों के नाम हो, पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी अपवाद ध्यान देंगे, पहाड़ों के नाम हो, समुद्रों के नाम हो, देशों के नाम हो, महाद्वीपों के नाम हो, धातुओं के नाम हो, चांदी को छोड़ करके, चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग माना जाता है, वृक्षों के नाम हो। अब इसमें जैसे शीशम, गुलमोहर, इमली ये छोड़ दिया जाए क्योंकि ये स्त्रीलिंग माना जाता है, इसमें भी कुछ अपवाद, जैसे हर चीज में कुछ अपवाद होता है। समुद्रों के नाम, समुद्रों में भी जैसे समुद्र में देखा जो भी समुद्र हैं वो हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। अनाजों के नाम
जैसे चावल, धान, गेहूं, बाजरा, यहाँ पे देखेंगे अपवाद दिया है जो कि यहाँ पे गलत दे दिया है। ये जो दिया है वो फलों के नाम के पास होना चाहिए या वृक्षों के नाम के पास होना चाहिए, वो हमारा स्त्रीलिंग काउंट किया जाए। जैसे ककड़ी, खजूर, लीची, जामुन, रसभरी, नाशपाती, ये जो पेड़ है इनके वो स्त्रीलिंग काउंट किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अनाजों के नाम पुल्लिंग में। शरीर के अंगों के नाम जैसे कुल्हा, नाक, पेट, हाथ, दांत, सिर, घुटना, ये पुल्लिंग, लेकिन नाक, हथेली, उंगली, गर्दन, कुहनी, ये स्त्रीलिंग माना जाता है। याद रखेंगे, ये याद रखने वाली चीज है। पदों के नाम जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुल्लिंग माना जाता है। कोई रत्न है तो रत्न भी पुल्लिंग माने जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हैं वो भी पुल्लिंग ही मानी जाती है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द है देखेंगे आप। देखें, दिया है कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम, गहनों के नाम। अब जैसे यहाँ पे दिया है आपका नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये स्त्रीलिंग तो है लेकिन इसमें एक आता है ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग माना जाता है। ये अपवाद है। तो कुछ अपवाद हैं इसमें भी, तो वो याद रखेंगे आप। तो भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, खेलों के नाम, गहनों के नाम, तिथियों के नाम, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो भी स्त्रीलिंग। भाववाचक संज्ञा में जैसे कोमलता, सुंदरता, महानता, सजावट, ये भाववाचक संज्ञा, ये स्त्रीलिंग माना जाता है। इकारांत संज्ञाएं जैसे विधि, नीति, संगति, रुचि, ये इकारांत। बदली, सखी, सीढ़ी, नीली, तो ये स्त्रीलिंग है जिसमें अपवाद माली और हाथी, ये पुल्लिंग है। इकारांत संज्ञाएं। उकारांत मृत्यु, ऋतु, वायु, आयु, ये उकारांत हैं क्योंकि अंत में उ आया हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, ई आया तो ई आएगा, मतलब उनका ऊपर जो प्रत्यय है वो ये लगा, इसका मतलब ये होता है इकारांत, उकारांत, ये सब। ता प्रत्यय वाले यानी कि ता जिसमें वह शब्द जिसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है तो वो भी हमेशा स्त्रीलिंग ही माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो वो नियम क्या है, कैसे बनता है कोई स्त्रीलिंग, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अधिकतर शब्दों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रत्यय जोड़े जाते हैं अधिकतर, और वो कौन कौन प्रत्यय हैं ये आपको पहले बताया जाए। तो वैसे तो कुछ अन्य ऐसे संज्ञाएं या शब्द हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे लड़का का लड़की, माता का पिता, ये अलग अलग उसका हो जा रहा है जेंडर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्रत्यय से बनते हैं, चाहे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो बनता है वो क्या बनता है, प्रत्यय जोड़ करके। वो प्रत्यय क्या क्या लगा करके बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, आ प्रत्यय जोड़ करके। शिष्य है, पुल्लिंग है, आ प्रत्यय लग गया, शिष्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गई। मूर्ख दिया है, पुल्लिंग है, आ लग गया इसमें, मूर्खा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आइन प्रत्यय जोड़ करके, जैसे लाला है, पुल्लिंग है, ललाइन हो गया, आइन जुटा हुआ है। ठाकुर है, ठकुराइन हो गया, तो आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे जुड़ करके अर्थ प्रकट करता है वही हमारा प्रत्यय होता है। तो आइन प्रत्यय ये लगा हुआ है। आनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे देवर है तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, आनी जोड़ना है तो देवरानी हो जाएगा। नौकर है, नौकरानी हो जाएगा। इका प्रत्यय जोड़ करके, लेखक है तो लेखिका, नायक है तो नायिका, इका लगा हुआ है। इन प्रत्यय जोड़ करके, माली है तो मालिन हो जाएगा, पुजारी है तो पुजारिन हो जाएगा। यानी ये प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए गए। अब आगे देखते हैं, देखा दिया या प्रत्यय जोड़ करके, जैसे बूढ़ा है तो इया जोड़ना है, इया प्रत्यय जोड़ना है तो बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा। बंदर है तो बंदरिया हो जाएगा, इया जुटा हुआ है। ई प्रत्यय जोड़ करके, दास है तो दासी, ई लगा हुआ है। लड़का है तो लड़की, वही बताया गया है। ता प्रत्यय, ता को
त्री करके, जैसे नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, यानी ता को त्री करके भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आगे कह रहा है कि कुछ ऐसे पुल्लिंग होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे क्या है? जैसे पति का पत्नी, विद्वान का विदुषी, बाप का माँ, भाई बहन, पुरुष स्त्री, वर वधु, नर मादा। तो ये पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने का नियम जो प्रत्यय लगा करके बनता है, कुछ बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो जो बिल्कुल भिन्न होते हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।